उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है तो बसपा और सपा के लिए अस्तित्व की लड़ाई। कांग्रेस इस चुनाव को उत्तर प्रदेश में अपने भविष्य के लिए अवसर की संभावना तलाश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यूपी चुनाव को साल 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत की चाबी के तौर पर देख रही है, तो अखिलेश यादव और मायावती अपने दरकते आधार को फिर से मजबूत करने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में किसी बड़े गठबंधन की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए सारी पार्टियां अपने स्तर से रणनीति बनाने में जुटी है। हालांकि अखिलेश यादव भाजपा विरोधी पार्टियों का साथ देकर मुस्लिमों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इसे दूसरे तरह के अवसर के तौर पर देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि बसपा को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मायावती भाजपा का विरोध करके कांग्रेस की गोद में बैठने को तैयार नहीं है। इस बीच उन्होंने कई बार ऐसा संकेत भी दिया है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क और घर तक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद की, तो बसपा प्रमुख मायावती इससे दूर रही। संसद में मायावती ने न तो पेगासस जासूसी के ऊपर कांग्रेस का साथ दिया और न ही जंतर मंतर पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई। यहां तक कि जब राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने घर पर ब्रेकफास्ट पर बुलाया तो बसपा इससे बाहर रही। अब सोनिया गांधी विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगी, लेकिन बसपा के जाने की संभावना नहीं है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ को औपचारिक बैठक नहीं की है और न ही साथ देने की घोषणा की है, लेकिन इस बीच उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे तो यही लगता है कि उनकी योजना विपक्ष का नहीं बल्कि भाजपा के साथ है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी की कुछ नीतियों की सराहना की, यहाँ तक कि जब पीएम मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की तो कांग्रेस और सपा ने इसकी घोर आलोचना की और इसे विभाजनकारी राजनीति तक बता दिया। लेकिन मायावती ने केंद्र सरकार की घोषणा का समर्थन किया। अब सवाल उठता है कि बसपा प्रमुख मायावती किसके साथ हैं? वो विपक्ष को दरकिनार कर रही हैं और भाजपा की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा रही हैं। यूपी चुनाव में अकेले उतरने की घोषणा तक कर चुकी हैं, तो ऐसे में उनकी आगे की योजना क्या है? दरअसल मायावती अब ज़्यादा दिनों तक सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती हैं। उन्हें विपक्ष के साथ रहने का दिखावा करके अपनी राजनीति को सीमित न करना नहीं है। इसलिए यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा अपने पुराने ढर्रे पर लौट रही है। उन्होंने ब्राह्मण दलित समीकरण पर जोर देना शुरू कर दिया है। सपा का विरोध करके गैर यादव ओबीसी के अलावा सवर्ण को अपने साथ लाना चाहती हैं। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से विपक्ष कमज़ोर होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही मायावती को जो सीटें मिलेगी उससे वो चुनाव के बाद अगर किसी तरह के गठबंधन की संभावना बनती है तो उसके लिए भी तैयार रहेंगी। इससे उनके लिए सत्ता में वापसी की संभावना भी बढ़ेगी और आगे के लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनकर केंद्र में हिस्सेदारी के दरवाजे भी खुल जाएंगे। यही कारण है कि मायावती इस समय विपक्ष का साथ नहीं दे रही हैं और यूपी चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी कर रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।